नमस्कार, बिरसा न्यूज़ 24/7 में आप लोगों को स्वागत है। जी हाँ, कहानी कुख्यात चंदन तस्कर की, जिसे दशकों तक ढूंढती रही पुलिस, फिर 20 मिनट में हुआ था ढेर। वीरप्पन ऐसा नाम जिसका नाम का खौफ सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं बल्कि कर्नाटक और केरल में भी था। वीरप्पन के कारनामों की चर्चा देशों के अलावा विदेशों में भी हुआ करती थी। 18 जनवरी 1952 में पैदा हुआ वीरप्पन अब बड़ा हुआ तो एक खूंखार चंदन तस्कर का रूप में कुख्यात हुआ। वीरप्पन पर सैकड़ों लोगों को मारने और करीब 2000 हाथियों की हत्याओं की आरोप था। पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुकी वीरप्पन की तलाश करीब 20 साल तक चली थी। 18 जनवरी 1952 में पैदा हुआ वीरप्पन का पूरा नाम कुछ मुनिस्वामी वीरप्पन था। वीरप्पन का बारे में कहा जाता है कि वो 17 साल की उम्र से ही हाथियों का शिकार करने लगा था। इस खूंखार शख्स के बारे में एक बात और कुख्यात थी कि वो हाथियों के माथे के बीच में गोलियां मारता था। हालांकि वीरप्पन के छूटने के लिए राज्य सरकार ने पुलिस फोर्स के साथ मिलकर करीब 20 साल करोड़ों रुपये खर्च करके ऑपरेशन चलाया था, लेकिन हर बार बच निकलता था। वो वीरप्पन को मारने वाले के विजय कुमार ने पत्रकारों से बताया कि एक बार वन अधिकारी श्रीनिवास ने वीरप्पन को पकड़ा भी था, लेकिन वो किसी तरकीब से भाग निकला। फिर कुछ दिनों बाद वीरप्पन ने उसी अधिकारी को मौत का घाट उतार दिया था और उसके सिर को काट दिया था। इसके अलावा विजय कुमार बताते हैं कि साल 1993 में एक बार वो पुलिस से घिर गया था और जब उसे लगा कि नवजात बेटी के रोने के कारण पकड़ा जा सकता है तो वीरप्पन ने उसकी गला ही घोट दिया था। वीरप्पन के निशाने पर अधिकतर पुलिस वाले वन अधिकारी ही रहे। दशकों तक वीरप्पन ने चंदन, लकड़ी और हाथी दांत की तस्करी की। एक समय था जब कहा जाता था कि वीरप्पन ने तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक का जंगली को अपनी मूंछों पे बांध के रख दिया था। वीरप्पन जितना कुख्यात अपने कारनामे को चलाता था, उतना ही मशहूर अपनी मूंछों के लिए था। वीरप्पन के साथी भी कम खतरनाक नहीं था। वो अपने सरगना का एक इशारा पर जान लेने पर उतर जाता था। वीरप्पन से तंग आकर जयललिता सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाई जिसका काम वीरप्पन को जिंदा या मुर्दा पकड़ना था। इस काम के लिए के विजय कुमार को चुना गया था। हालांकि पहले भी सरकार करोड़ों रुपया वीरप्पन की तलाश और अलग अलग टास्क फोर्स बनाने पर खर्च कर चुकी थी, लेकिन विजय कुमार को जब मुखबिरों से पता चला कि वीरप्पन की आंखों की इलाज के लिए जंगल से बाहर निकलने वाला है, तभी उसे अक्टूबर 2004 में 20 मिनट का अंदर एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। वैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, बिरसा न्यूज़ 24/7।